पेट्रोल डीजल के दाम में एक बार फिर से इजाफा हो गया है। पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी देखने को मिली है और एक बार फिर से 35 पैसे पेट्रोल डीजल महंगा हो गया प्रति लीटर के हिसाब से। दिल्ली में पेट्रोल 35 पैसे बढ़ोतरी के साथ अब और भी ज्यादा महंगा होता हुआ 100 के पार तो पहले ही जा चुका था, लेकिन लग रहा है कि कोई बड़ा ही रिकॉर्ड बनाने के चक्कर में है। ऐसे में पेट्रोलियम कंपनियों को कोई तरस नहीं आ रहा, ग्राहकों पर कोई भी तरस नहीं आ रहा। आपको याद होगा कोरोना काल में सरकार ने एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई थी और कहा था कि ग्राहकों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। केंद्र सरकार का वो फैसला लग रहा था उस समय कोई फर्क नहीं पड़ने वाला आम ग्राहकों पर, लेकिन वो कोरोना काल था। बाद में क्या हुआ, एक खेल खेला गया। खेल क्या खेला गया, कंपनियों ने अपना घाटा पूरा करने के लिए अब पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ाए हैं और यही वजह है कि पेट्रोल डीजल के दाम आज लगातार बढ़ रहे हैं। लेकिन कोई भी आम आदमी के बारे में नहीं सोच रहा, अमीर को इससे फर्क पड़ता हो या ना पड़ता हो, लेकिन एक गरीब का बजट रसोई का बिगड़ता है डीजल के बढ़ते दामों से। उन आम आदमी को सुनिए जो पेट्रोल डीजल के लिए पेट्रोल पंप पर जाता है, उसके बाद पेट्रोल डलवाता है, पैसे भी देता है, लेकिन उसकी दिल की बात क्या है सरकार के लिए, वो क्या महसूस करता है पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने के बाद, सुन लीजिए। बिल्कुल, आधे से ज़्यादा बजट तो पेट्रोल और डीजल में ही जाता है और इस वजह से बाकी भी चीज़ महंगा हो रहा है। पहले कितने का मंथली तेल लेते थे? पहले मंथली हम जब पटना से जब भी करते हैं तो लगभग मेरा 1500 में हो जाता था, अब 4500 लगता है। तो बहुत ज़्यादा ये डिफरेंस है, एक आम आदमी के लिए बहुत भारी है। शायद ऊपर तक ये आवाज़ नहीं पहुंचता है, लेकिन एक आम आदमी बहुत ज़्यादा परेशान है। महंगी और सब चीज़ें भी तो महंगी हो रही है। तेल महंगा है सबसे ज़्यादा, ये तेल और इसके साथ सरसों तेल जो सबसे आम है आम आदमी के लिए, वो दोनों चीज़ महंगा है। तेल ले लो, तेल निकाल दिया है। बिल्कुल। क्या नाम है आपका? निखिल राज, बैंकर। पेट्रोल डीजल महंगा हो रहा है, किस तरह से देखते हो? अब देख रहे हैं कि ऐसा दिक्कत हो गया है कि अब मोटरसाइकिल से तो चलना, अब तो साइकिल खरीद के सोच रहे हैं कि साइकिल लेके चले। अब साइकिलों तो नहीं मेंटेनेंस हो रहा है, इतना दिक्कत हो गया है और इतना महंगाई हो गया कि घर नहीं चल पा रहा है। स्थिति इतना खराब हो गया है कि जर्जर हो गया बिहार में। अब बिहार में इतने भूखा आदमी मर रहा है कि कुछ कहा नहीं जाए। आदमी पैदले चल रहा है। अब आम आदमी जेब को कैसे मैनेज कर रहा है इतनी महंगाई? जेब के मैनेज कैसे कर रहा है? कोई बिहार सरकार न कुछ ध्यान दे रहा है, न केंद्र सरकार ध्यान दे रहा है। और डीजल डेली बढ़ा रहे हैं, 75 पैसा 80 पैसा, ऐसी अपना रिलेबिलिटी बढ़ाते जा रहे हैं और कोई आदमी पर ध्यान नहीं है। आदमी सब भूखे मर रहा है। क्या नाम है आपका? हमारा नाम हुआ पंकज कुमार। अब आप इतना सोच लीजिए कि ये जो आम आदमी है वो साइकिल लेने की तैयारी में, साइकिल भी बहुत महंगी हो गई है। आप ये मत सोचिए कि 2-3 हज़ार में आ जाएगी, लेकिन आज आम आदमी करे तो क्या करे, उसे सोचना पड़ रहा है क्योंकि पेट्रोलियम कंपनियों के हाथ में पेट्रोल डीजल के दाम हैं। अब आरोप लगाया जाता है राजनीतिक तौर पर पिछली सरकार पर, मौजूदा सरकार हमेशा ऐसा करती है, कोई भी सरकार हो, किसी भी पार्टी की हो, क्या वो नजरअंदाज कर सकती है आम आदमी की इस परेशानी को? ये हम आज पूछना चाहते हैं सरकार से। और आम आदमी परेशान है तो क्या ये परेशानी दिखाई नहीं देती है, या फिर चुनावों का इंतजार किया जाए जब 5 विधानसभा में चुनाव होंगे उसके बाद ही रेट कम होंगे क्या? ये एक बड़ा सवाल है क्योंकि हर बार हमने ऐसा देखा है कि जब जब पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते हैं उसके बाद इंतजार होता है कि कब कम होंगे, और जब चुनाव नजदीक आते हैं तब रेट जो है वो कम होता जाता है। और राहुल गांधी ने भी कल जब ट्वीट किया था तो यही बात कही थी कि क्या चुनाव के मद्देनजर ही ये सब कुछ हो रहा है कि चुनाव आएंगे, इलेक्शन आएंगे और जब लोग भूल जाएंगे कितने रेट बढ़े थे, कम किए जाते हैं कम रेट, यानी कि बढ़ाया 10 रुपए जाता है, कम 2 रुपए किया जाता है, लेकिन 2 रुपए बहुत ज्यादा लगता है, 10 रुपए शायद हम भूल जाते हैं कभी बढ़ा भी था। लेकिन आज ये सच है कि एक्साइज ड्यूटी और वैट राज्य सरकारें और केंद्र सरकारें लगातार वसूल रही हैं और ये रिकॉर्ड तोड़ अब रेट हो चुका है पेट्रोल डीजल का। आज तक कभी ऐसा रेट आम आदमी ने या किसी मार्केट एक्सपर्ट ने भी नहीं देखा होगा।